प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिकों के लिए स्वीकृत राशि 217.86 करोड़ का प्रतीकात्मक चेक श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंपा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुकुमचंद मिल मजदूरों को अधिकार राशि सौंपी गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मजदूरों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, महेंद्र हाडिया, मालिनी गौड़, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम और वो भी गरीब कुचले मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम मुझे आने का अवसर मिला कि मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिले। गरीब का आशीर्वाद और उनका प्यार कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया। आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। सुशासन दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में हुकुमचंद मिल इंदौर के श्रमिकों को उनका हक मिला है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि गरीब मजदूर या हर वो व्यक्ति जिसे शासन से मदद की दरकार है, उसके प्रति सरकार संवेदनशील रहेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती है और कोई कारण से बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूँ और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूँ कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारी के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा। 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसे कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि ये जमीन तो हमारी है और मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी है। और हाईकोर्ट में मामला उलझा ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमान का मामला उलझा हुआ। इसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा और हमने कहा कि नहीं ये गलत बात, ये
जमीन के मामले में ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि को विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आपको जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी। बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी मामले में उसी तरह बढ़ते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, जिनकी सरकार में रहते हैं इस दिशा में उस मामले को माननीय कैलाश जी हो, महापौर जी हो, पूरा मंच हो, हमारा सारा भरा पूरा मंच, सबने एक मत होकर उसी तरह से अपने कदम बढ़ाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसी तरह के माहौल में हम सब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने विषय रखा और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, ये हमारी माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या आज वर्तमान की सरकार हो, आपके ही यशस्वी नेतृत्व में ऐसे उलझे सुलझे मसलों का सदैव निराकरण करने के लिए आपका आशीर्वाद पाते रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। इंदौर में आयोजित मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिकों के लिए स्वीकृत राशि 217.86 करोड़ का प्रतीकात्मक चेक श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।